ओम जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, सभी श्रोताओं पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। तो आज जो है मैं पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद जो हूँ आप लोगों के सामने रखूँगा। और मेरा सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जो है जो कथा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, तो दोस्तों जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करने का मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ और कथा को ज़रूर देखें। इन कथाओं को सुन करके जो है आपके मन में भी कुछ भाव आएंगे, कुछ आपको इन कथाओं से भी शिक्षा मिलेगी कि हमारा सनातन, हमारे आराध्य जो हमारे पौराणिक काल से जिनकी हम भक्ति करते आ रहे हैं उनकी कथाएं हैं। ये आज की ये जो है ढोंगी कथाएं नहीं हैं जिसमें ढोंग है। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिससे जो है मेरी ये कथाएं आप तक जो हैं पहुंच सकें। तो भगवान शंकर जब तपस्या करते हैं और उसके बाद जब जो है उनका वैराग्य जो है नष्ट हो जाता है और जिसे तपस्वी और योगियों का ध्यान नष्ट हो जाता है और वो जो है अपने गृहस्थ जीवन में आती हैं, अपने गृहस्थ जीवन में आते हैं और अपने जो वैवाहिक जीवन है उसमें आते हैं। तो भगवान शंकर जो हैं हिमालय के वचनों को सुनकर वलचकित हो जाते हैं और व्याकुल हो गए। उन्होंने चुपचाप जो है पार्वती देवी को असमंजस में पड़े हुए देखा। जब भगवान शंकर ने जो है जब हिमालय राज ने भगवान शंकर के पास जो है कन्या को पार्वती को जो है उनकी सेवा के लिए वहाँ छोड़ दिया। और इस प्रकार से जब भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि मैं एक तपस्वी हूँ, बैरागी हूँ और मेरा जो है किसी सांसारिक जीवन से जो है कोई मोह माया नहीं है, तो भगवान शंकर के वचनों को सुनकर के बोले पार्वती जी बोली कि हे योगीराज, आपने जो कुछ भी पिता श्री गिरिराज हिमालय से कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। अब पार्वती जी जो हैं भगवान शंकर से कह रही हैं कि आपने जो मेरे पिता से कहा कि मैं बैरागी हूँ, मेरा सांसारिक जीवन से कोई प्रेम नहीं है और जो साधु संत जो है, जो योगी जो है स्त्रियों के संपर्क में आता है तो उसका योग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वो सांसारिक बन जाता है। तो पार्वती जी कह रहे हैं कि इसका उत्तर मैं देती हूँ। अब पार्वती जी कह रहे हैं अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। अगर जो है आपने
महान तप करने का निश्चय किया है, तो ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कल्याण, शक्ति के ही कारण किया है। जो शक्ति है उसी के कारण जो है आपने जो है तप करने का निश्चय किया है। और ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही किया है। और सभी कर्मों को करने की यह शक्ति ही प्रकृति है। जिसका निश्चय आपने किया है तो वो किसी शक्ति के कारण ही किया है। और वो शक्ति क्या है? पृथ्वी, ये वो जो है प्रकृति ही है। ये प्रकृति जो है, इसी में जो है ये प्रकृति सर्वशक्तिमान है। और प्रकृति ही वाले सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। ये प्रकृति ही क्या करती है? जो ये प्रकृति की शक्ति है वही जो है पालन करती है, सृष्टि करती है और संहार भी ये प्रकृति ही करती है। तो दोस्तों, जो मैं पहले भी कलयुग कहता हूँ, तो कोई प्रलय अलग से नहीं होता है, कलयुग का अंत कोई अलग से नहीं होता है। ये प्रकृति ही जो है प्रलय करती है। यही जो इस प्रकृति में शक्ति है वही प्रलय करती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा ये प्रकृति ही रखती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी उल्टी हो जाती है, नहीं। सब कुछ जो है ये प्रकृति ही करती है। कहीं भूकंप आएंगे, कहीं पहाड़ दरकेंगे, कहीं जलजले आएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये प्रकृति ही बल क्या करती है? सब कुछ करती है। और यदि प्रकृति न हो तो बल शरीर तथा स्वरूप किसी प्रकार, कितने जो शरीर और स्वरूप हैं ये कितने ही प्रकार के हों, और आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। आप क्या हैं बोले? सभी प्राणियों के लिए वंदनीय। आप जो हैं वंदना करने के योग्य हैं सभी प्राणियों के, और चिंतन करने योग्य हैं। यह सब प्रकृति के ही कारण है। जो आप जो हैं सब मनुष्यों के लिए वंदनीय और चिंतनीय है। ये क्या है? सब प्रकृति के ही कारण है। और पार्वती जी के वचनों को सुन करके उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए पार्वती से कहने लगे, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं अपने कठोर तप के द्वारा जो है इस प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। अब मैं क्या हूँ? तत्व रूप में। जो मैंने शरीर धारण किया हुआ है उस रूप में, तत्व रूप में जो है विद्यमान हूँ। और साधु पुरुष को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। जो साधु पुरुष होता है उसको क्या करना? प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, प्रकृति का लोभ नहीं करना चाहिए। अब भगवान शंकर की इस प्रकार के वचनों को सुन करके पार्वती जी हंसती हुई बोली। अब पार्वती जी भी जो भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, तो उनके वचनों का उत्तर दे रही हैं कि हे करुणानिधि, हे कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा
वह केवल जो आपने कहा वो क्या प्रकृति नहीं है? पार्वती जी का कहना है जो आप कह रहे हैं तो क्या वो प्रकृति नहीं है? आप कैसे बोल रहे हैं? प्रकृति से ही तो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है पार्वती जी कह रही हैं, तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? जब आपने तत्व रूप धारण किया है तो आप प्रकृति से अलग कैसे हो सकते हैं? ये भी तो एक प्रकृति ही है, प्रकृति की देन ही तो है। और बोलना या कुछ करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। जो हम करते हैं, जो हमारे द्वारा कार्य किए जाते हैं और जो हम लोग करते हैं वही तो प्रकृति है। तो फिर आप इससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोलना या सब कुछ करना अर्थात हमारे द्वारा हर क्रियाकलाप जो है प्रकृति है और हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। हम क्या हैं? हमेशा जो है प्रकृति के ही वश में हैं। जो हम कार्य करते हैं, जो हम क्रियाकलाप करते हैं तो वो भी प्रकृति है और आप जो हैं इससे अलग नहीं हैं। और जो भी हम करते हैं वो प्रकृति के ही, सब कुछ जो क्या है प्रकृति के ही बस में है। और यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो न आपको बोलना चाहिए। अगर आप अलग हैं तो, प्रकृति से अलग हैं तो न आपको बोलना चाहिए और न ही कुछ करना चाहिए। अगर आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको फिर कुछ नहीं करना चाहिए, आपको बोलना भी नहीं चाहिए और आपको जो है कुछ करना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से माँ पार्वती जो है भगवान शिव से जो है कह रही हैं और पार्वती कह रही हैं कि ये कार्य जो है सब प्रकृति के ही हैं। और जब प्रकृति है तो सब कुछ है। तो भगवान आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और सब कुछ करते हैं। पार्वती जी कह रही कि हे भगवान आप हंसते भी हैं, सुनते भी हैं, खाते भी हैं, देखते भी हैं और सब कार्य भी करते हैं। और वह सब भी प्रकृति का ही कार्य है। जो आप करते हैं वो सब भी क्या है? प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए जो है व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। अब जो आप वाद विवाद कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं है। और यदि वाला आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? अब बोले जब आप प्रकृति से अलग हैं तो आप जो है यहाँ पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? इस प्रकृति में तपस्या क्यों कर रहे हैं? और सच तो यह है कि आप प्रकृति के बस में हैं। सत्य तो यही है कि आप जो हैं प्रकृति के बस में ही हैं। माँ पार्वती और भगवान शंकर से आदि और शक्ति का जो है आपस में वार्तालाप हो रहा है। और इस समय आपने अपने स्वरूप को जो आप इस समय कर रहे हैं वो अपने स्वरूप को खोजने के लिए ही तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। आप जो हैं इस समय जो हैं अपने स्वरूप को खोजने के लिए
जो आपका स्वरूप है उसको ढूंढने के लिए जो है आप तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। और हे योगी राज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार से विद्यमान रहेंगे। अगर आपने इस प्रकृति का विनाश कर दिया तो आप किस प्रकार से विद्यमान रहेंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं रहेगा तो आपको जानने वाला कौन होगा इस प्रकृति में। तो इस प्रकार से माता पार्वती जो हैं भगवान शंकर से कह रही हैं, क्योंकि संसार तो बोले सदा से ही प्रकृति से बना हुआ है। संसार, ये जो संसार है माया रूपी संसार है, तो ये हमेशा क्या है, प्रकृति से ही बना हुआ है। और क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जानते हैं? अगर आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो है इस प्रकृति के तत्व को क्या आप नहीं जानते हैं? तो पार्वती जी कह रही हैं कि मैं ही प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं, और यह पूर्णतया सत्य है कि आप यह नहीं जानते हैं कि मैं प्रकृति हूं और आप जो हैं क्या हैं, पुरुष हैं। मैं प्रकृति हूं और आप पुरुष हैं। यह पूर्णतया सच है कि मेरे ही कारण, अब पार्वती जी कह रही हैं कि आप जो हैं मेरे ही कारण सगुण और साकार माने जाते हैं। मां आदि शक्ति कह रही हैं कि आप जो हैं मेरे ही कारण जो हैं पूर्ण, जो मैं प्रकृति हूं और आप जो हैं मेरे ही कारणतया सगुण और साकार माने जाते हैं। और हे भगवान, आप जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतने वाला जो है जितेंद्र कहलाता है। तो आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। आप अपने इंद्रियों को वश में करने वाला हो करके भी जो है मेरे ही द्वारा कर्म करते हैं। और इस प्रकार से जो है मां पार्वती जो है भगवान शंकर से कह रही हैं कि जो भी है प्रकृति और पुरुष, इन्हीं के द्वारा जो है सभी कार्य संपन्न होते हैं। आप जो है पुरुष हैं और मैं क्या हूं, प्रकृति हूं। और हे भगवान, हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से मुझसे डरना नहीं चाहिए। मेरी भी किसी सेवा से आपको, मैं अगर आपकी सेवा में यहाँ आई हूँ तो आपको जो है मेरी सेवा, अगर आप इस प्रकृति से अपने आप को अलग मानते हैं तो मेरी सेवा से आपको डरना नहीं चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है पार्वती के मुख से असंख्य शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। जब मां पार्वती के वचनों को भगवान शंकर ने सुना
तो भगवान शंकर क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रहा पार्वती के वचनों का। और तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा के लिए आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक क्या कर दी, प्रदान कर दी। अब जो है भगवान शंकर ने जब माँ पार्वती के वचनों, आदि शक्ति के वचनों को सुना, तो भगवान शंकर ने जो प्रसन्नता पूर्वक जो है पार्वती को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया। और तत्पश्चात जो है भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले, हे गिरिराज, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे ही इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ। और तब भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय से भी कहा कि हे गिरिराज जो है, मैं तुम्हारे इस शिखर पर जो हूँ तपस्या करना चाहता हूँ, और कृपया बोले मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब मैं जो हूँ तुम्हारे इस शिखर पे ही जो हूँ तपस्या करूँगा, और आप मुझे जो है आज्ञा प्रदान करें। अब जो है इस प्रकार से भगवान के वचनों को सुन करके जो है गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है, और सभी देवी देवताओं के अनुसार मनुष्य सदैव ही आपकी पूजा और आपका चिंतन करता है कि हे महादेव जो है, यह संसार जो है सब आपका ही है, और सभी देवी देवता जो है आपका ही वंदन करते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं, आपकी ही पूजा करते हैं। तो भला भला मैं किस प्रकार आपको आज्ञा दे सकता हूँ, और ये आपकी इच्छा है कि आप कहीं पर भी जो है निवास कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। और गिरिराज के इन वचनों को सुनकर जो है भगवान मुस्कुराने लगे और आदर पूर्वक हिमालय से बोले, आप अब जाइए, अब हमारी तप करने की इच्छा है, और तुम्हारी कन्या नित्य आकर के मेरे दर्शन कर सकती हैं, और मेरी सेवा करने की भी मैं उनको आज्ञा देता हूँ। अब जब माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि जो है प्रकृति और पुरुष का जो है संबंध है, प्रकृति से ही पुरुष है, तो इस प्रकार जो है जब माँ पार्वती के वचनों को भगवान शंकर ने सुना, तो जो है भगवान शंकर ने जो है पार्वती जी को आज्ञा दे दी कि आप जो है मेरी सेवा कर सकती हैं, मेरे दर्शन कर सकती हैं। और लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने जो है त्रिलोकीनाथ के भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर को लौट गए। अब जब हिमालय राज और पार्वती जो है अपने घर को लौट गए, तो उसी दिन से जो है पार्वती जी प्रतिदिन जो है भगवान शिव के दर्शन के लिए वहां आती, और उस समय उनके साथ उनकी दो सखियां भी वहां जाती। उनके साथ वो अपनी सखियों के दो सखियों के साथ में वहां जाती और भक्तिपूर्वक शिव जी की सेवा करती, और महादेव के चरणों को धो करके चरणामृत को पीती थी। माँ पार्वती जो हैं भगवान शंकर की सेवा और दर्शन करती, और उनके पैरों को धो करके जो उससे जल प्राप्त होता था
उसको चरणामृत के रूप में ग्रहण करती थी। और उसके पश्चात जो है उनके चरणों को पूजती और उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधि पूर्वक जो है पूजन करती और उसके पश्चात जो है अपने घर को लौट आती। तो इस प्रकार से दोस्तों माँ पार्वती का जो है प्रतिदिन शिव पूजन और